उसका 2 अध्याय 42 से लेके जो लूका लिखते हैं उन वचनों के आधार पर पहली सदी के कलीसिया का गुणों का या विशेषताओं को हम देख रहे हैं। अब तक हमने 7 बातें देखा। अभी कौन वो बोल सकते हैं? एक एक दो तीन ऐसा कोशिश कीजिएगा, कोई भी बोल सकता है। इट वॉज ए कंटिन्यूइंग चर्च, स्टेडफास्ट चर्च, कंटिन्यूइंग चर्च। ये विश्वासियों का और कलीसिया का स्वभाव था। इट वॉज ए लर्निंग चर्च। वो वचन का अध्ययन के लिए बहुत महत्व देता था। इट वॉज ए फेलोशिपिंग चर्च। फेलोशिपिंग चर्च एक्चुअली हम एक ही दिन में अध्ययन किया, कई दिन का अध्ययन करने का है। उसमें बहुत सारी बातें आते हैं फेलोशिपिंग चर्च में। मतलब उसमें आते हैं उनका शेयरिंग, उनका एकता, और कितना एक दूसरे के साथ वो सहयोग में, समझौता में, एकता में रहते थे। उन बातों को वहां से देख सकते हैं। सो इट वो संगति का कलीसिया था, संगति को महत्व देता था। और तीसरा है, सॉरी 14 है वर्शिपिंग चर्च। वो भी, उसमें भी 2-3 बातें हैं। यीशु मसीह का शरीर और लोगों का याद करते हुए रोटी और कटोरा से भाग लेते थे, और उसके साथ साथ उसकी स्तुति धन्यवाद करते थे। आराधना करने वाला एक कलीसिया था। एंड इट वाज ए प्रेइंग चर्च। प्रार्थना करते थे हर परिस्थिति में, हर अवसर पर, हर ओकेशन पर वो प्रार्थना करते थे। और हमने पिछले हफ्ते देखा इट वाज एन ओ इंस्पायरिंग चर्च। ओ इंस्पायरिंग चर्च मतलब उस कलीसिया दूसरों के सामने एक ईश्वरीय डर देता था। उनके कलीसिया के अंदर के लोगों को था और बाहर के लोगों को भी था। यह हम समझते हैं उनके पवित्रताई का जीवन के वजह से। पवित्रताई को बहुत महत्व देता था, इसलिए लोग उनका जो उनको कैसा है, डर के साथ उसकी उपस्थिति को, उसका संगति को देखा। एंड फाइनली क्या देखा? इट वॉज ए जॉयफुल चर्च। आनंद का आनंदित कलीसिया था। उनके जीवन में आनंद प्रकट होता था इन बातों में। तो आज उसके साथ और भी जरूर कई बातें हमें मिलेगा, लेकिन हम यहाँ समाप्त करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। ये हम देखेंगे वो जो वर्ष 47 में, 47 तो हिंदी में पढ़ेंगे प्लसन 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, 2 और बातें वहां से हम लोग देख सकते हैं। वास्तव में उसका जो ऊपर के पदों पर भी गहराई से विचार करना है, लेकिन वो मैं ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब हमारा ऑलरेडी टाइम बहुत गया, इसलिए हम लोग जल्दी उसको बंद करेंगे, मतलब इस विषय को समाप्त करेंगे। 2 विषय यहाँ देखता है। वो 2 विषय ये है, अब देखो वो जो 47 का फर्स्ट पार्ट ऐसा है, प्रेसिंग गॉड, वो तुमने देखा, having favor with all the people, having favor with all the people। क्या है favor with all the people? मतलब having favor with all the people। हिंदी में फिर से पढ़िए बड़ा सर। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। अ, देखो, उसको और कुछ हिंदी भाषा है क्या, और कुछ किसी के पास? एक्चुअली वास्तव में जो फेवर शब्द का यूनानी भाषा आप देखेगा, वो चारिस लिखा है ना, कारिस, खारिस लिखा है वास्तव में।
सबका प्रसन्नता, वो एक्चुअली मुझे हिंदी में इतना समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में हैविंग फेवर विद ऑल द पीपल। क्योंकि यहाँ एक डाउट आते हैं, ये जो फेवर जो है, ये किसका फेवर है? मतलब अ, ये जो कलीसिया, ये जो भाई लोग, मतलब कलीसिया के सदस्य दूसरों के साथ फेवरेबली व्यवहार किया, या दूसरे लोग कलीसिया के साथ फेवरेबली व्यवहार किया? इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं लसन से हिंदी करते हैं, फिर से उतना हिंदी पढ़े। मैं आज भी और हिंदी बाइबल में लाया नहीं, यही प्रॉब्लम हो गया। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उससे, ठीक है, हम उस ऐसे ले लेंगे। सब लोग उनसे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। प्रसन्न। मतलब इस पहली सदी के कलीसिया के विश्वासियों के प्रति सबके अंदर एक क्या बोल सकता है, दे वर फेवरेबल टू दम। और दूसरे शब्दों में, इस कलीसिया को, पहली सदी के कलीसिया का संबंध में एक डर था, लेकिन रेस्पेक्ट था। उनके प्रति एक अच्छा विचार था। दो तीन पदों को पढ़ेंगे तो हमें, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। आप पढ़िएगा इसी प्रकार का वचन, एक्ट्स चैप्टर 4:21 को पढ़िए, 4:21। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। लोगों इसीलिए लोगों के कारण, ये लोगों के कारण मतलब क्या है? अधिकारियों ने दंड देने का मतलब, अधिकारियों ने प्रेरितों को पकड़ा, धमकी दिया, दंड देना चाहा, लेकिन लोगों के वजह से दंड नहीं दिया। ठीक है, 5 का 13 तो हम पहले पढ़ा है, फिर भी पढ़िए 5 का 13। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। लोग उसकी बड़ाई करते थे, लोग उसका एस्टीम करता था। एक और वजन 5 का 26 पढ़िए, 5:26। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्होंने ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि लोगों से डरते थे। अब देखो दो तीन पदों में, 4 में, 4 का 21 में, और 5 का 21 में खास तौर से देखता है, पहली सदी के कलीसिया के विश्वासियों को, खास तौर से प्रचारकों को या प्रेरितों को डराना चाहा, धमकी देना चाहा, उनको पकड़ना चाहा, उनको रोकना चाहा अधिकारी लोग, लेकिन लोगों को डरता था। मतलब आम लोग फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के साथ इन वचनों के अनुसार उनके मन में फेवर था, उनके मन में गुड विल था, उनके मन में उसके प्रति एक अच्छा विचार था। ये कैसा मिला होगा? आपका समझ में आया? दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी चर्च वाज एन अट्रैक्टिव चर्च। अट्रैक्टिव मतलब लोगों को उनसे पसंद था, लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर उनसे कोई नफरत नहीं था। आम लोगों को फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया से कोई कड़ुआपन नहीं था, बिटरनेस नहीं था, नफरत नहीं था, उनके प्रति एक सही भावना रखता था। ये कैसा आया होगा? हम्म ये किस प्रकार आया होगा? सो दैट इज द एट थिंग
that we can notice about the first century church. It was an attractive church. लोग उसको पसंद किया, लोगों को उसके प्रति एक अच्छा विचार था। कैसा आया होगा, इधर कुछ लिखा नहीं है, इधर ऐसा कुछ खास लिखा नहीं, अंदाज कर सकते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा वैसा इनका जो जीवन का तरीका, जीवन शैली को देखकर लोगों को बहुत पसंद आया। इनके साथ जुड़ गया ऐसा नहीं, इनका पूरा सिद्धांत को स्वीकार किया ऐसा भी नहीं, तो भी इनके बीच में जो प्रेम है, सद्भावना है, संगति है, उनका जो पवित्रता का जीवन है, उनका जो नैतिकता है, उनका जीवन शैली पूरा आम लोगों को पसंद आया। सच वास्तव में हमें भी इस प्रकार जीना है। आप जानते हैं, देखो लूक्स गॉस्पेल में एक वचन है प्रभु यीशु मसीह का बचपन के बारे में। लूका रे सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रे सुसमाचार 2 अध्याय का 52 देखिए, 52। उधर पढ़ते समय उधर ऐसा पढ़ते, हिंदी में पढ़ना हेल्प करना। जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर and in favor with God and men. Favor with God and men. हिंदी पढ़िए। और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और हाँ, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह जैसा बढ़ता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर को उस पर प्रसन्नता था, साथ साथ लोगों को भी उस पर प्रसन्नता था। हमारा मसीही जीवन वास्तव में एक विश्वासी व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कलीसिया का जीवन हो, ऐसा हमें जीना है। कैसा जीना है? हमारा जीवन परमेश्वर के सामने जैसा प्रसन्नदायक बनाना है, उसी प्रकार लोगों के सामने भी हमारा लाइफस्टाइल और जीवन शैली प्रसन्नदायक होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। लोग हमको नफरत करना भी, देखो जरूर हम आगे देखता है सुसमाचार बढ़ते समय, जैसे आप चैप्टर 6 में, इवन 4 में और 8 में 7 में सब पढ़ते हैं, प्रोसिक्यूशन आते हैं, लोग विरोध करते हैं। ये लोग विरोध करना अलग बात होता है, लेकिन लोगों के अंदर प्रभु के लोगों के प्रति एक इम्प्रेशन होता है, वो इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रति एक इम्प्रेशन अच्छा था, और ऐसा एक जीवन हमें वास्तव में जीना आवश्यक है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। फर्स्ट सेंचुरी चर्च ऐसा था, लोग विरोध करने के बावजूद भी उनके अंदर एक 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 आदर सम्मान करता था। आप सुना होगा महात्मा गांधी ने ऐसा कहा, ऐसा सुना है, सुनते हैं कि यीशु मसीह को वो प्यार किया, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को पसंद किया। वो बोला तुम्हारा यीशु तो अच्छा है, उनका सिद्धांत अच्छा है, लेकिन मसीह लोग अच्छा नहीं, मसीह लोग सही नहीं। ये हमारे देश के आम लोग, मतलब मसीह लोग, कॉमन मसीह लोगों को देखकर वो बोला तुम्हारा मसीह लोग सही नहीं है। यदि मसीह लोग सब मसीह के जैसा होगा तो वो कितना बढ़िया होगा, ऐसा उसने कहा, ऐसा मैंने किधर भी पढ़ा। तो ये एक बहुमूल्य एक सच्चाई है। फर्स्ट सेंचुरी चर्च वॉज एन अट्रैक्टिव चर्च। मे बी, नॉट मे बी, पॉसिबली, पॉसिबल ये है बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल। उनका उनका जो मसीही जीवन को देखकर लोग उसको पसंद किया। एक दो वचन और मैं पढ़ूंगा। एक वेल नोन वचन है एक्ट्स 11:23। आप जानते हैं बरनबास अंताकिया की कलीसिया जाते हैं,
और अंताकिया की कलीसिया जाते समय वहां जाकर उस कलीसिया में क्या देखा? अनुग्रह देखा, उनका अनुग्रहमय जीवन को देखा। अंताकिया के कलीसिया के लोगों का जीवन में शायद उनका व्यवहार के द्वारा, बातचीत के द्वारा, जिंदगी के जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर का कृपा अनुग्रह प्रकट हुआ। ये बरनबास ने देखा। और नीचे हम पढ़ते हैं, उन लोगों को वहां के लोगों ने क्या बुलाया? मसीह लोग बुलाया ना। उधर पढ़ता है वो जो 26 के लास्ट में, द डिसाइपल्स वेर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस इन एंटियोक। हिंदी में कैसा है ब्लसन जी? 11:23। 26, 26 का अंत पढ़, अंत। और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीह कहलाए। अंदोकिया में चेलों को, प्रभु यीशु के चेलों को मसीह कहलाया। क्यों? आम लोग बुलाया, मसीह के पीछे हो लेने वाले, मसीह यीशु का जीवन शैली को पालन करने वाले, यीशु मसीह का स्वभाव को रखने वाले। एक दो वचन और पढ़ना चाहता हूं। ये पहला तसलोनी, नॉट तसलोनी, तिमोती, पहला तिमोती उसका 3 अध्याय का 7वां पद में, जब प्रेरित पौलुस प्राचीनों का जो योग्यताएं बताते समय वो ऐसा कहता है, प्राचीनों का योग्यताओं में एक योग्यता, पहला तिमोथी 3 का 7 देखिए, मोर ओवर ही मस्ट हैव ए गुड टेस्टिमनी among those who are outside। पढ़िएगा लेसन, उतना ही पढ़िए। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। बाहर वालों में भी उसका नाम सुनाम होना चाहिए। ये देखो, ये कलीसिया के प्राचीनों का योग्यताओं को लिखते समय कई योग्यताएं हैं। उनमें से और एक योग्यता की बात कहते हैं, उनको बाहर के लोगों के सामने आदर सम्मान होना चाहिए, बाहर के लोगों के सामने सुनाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का लोग किसी न किसी बातों पर दोष लगाएगा, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने होने से वो कलीसिया का ही अपमान का कारण बनते हैं। और एक वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूं, वो ये है प्रेरितों की काम ही 9 अध्याय उसका 36 को देखिए। तभी था का, जब वो बहन का मृत्यु होता है और उनके पड़ोसी सब उसके घर पे आते हैं, रोते हैं, उनके साथ बारे में विलाप करते हैं। और उसका शब्द देखिए, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 36वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जोपा देयर वाज अ सर्टेन डिसाइपल नेम्ड तबीथा which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did। और नीचे की पदों में बातों को पढ़ता है, verse 39, Peter arose, sorry, yeah, Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room, and all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them। So यहाँ पढ़ते हैं, उस गांव के लोगों को डॉर्कस बहन ने कपड़ाएं बनाकर दिया था और वो लोग आकर विलाप करते हैं। तो ऐसा कई वचन को हम पढ़ते हैं। कलीसिया को या कलीसिया के सदस्यों को समाज के साथ एक अच्छी रिश्ता उनके सामने होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा ना, आप लोग जगत की ज्योति हो और नमक हो। मुझे लगता है सबसे बढ़कर सारांश में सच्चा मसीही जीवन यीशु मसीह का जैसा जीवन बिताएगा तो लोग कम से कम हमारे जीवन को देखकर क्या करेगा, उनके अंदर हमारे प्रति एक रुचि रखेगा, एक फेवर रखेगा। आपको कैसा लगता है? आपको उसके बारे में
क्या कहना है, आपको कैसा लगता है? किस प्रकार हम समाज में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समाज में प्रभाव डाल सकते हैं? तो पहली सदी का कलीसिया के बारे में और एक बात यहाँ लिखते हैं, वर्स 47 में। वो एक अट्रैक्टिव कलीसिया था। लोग उनसे फेवर दिखाया, उल्टा भी हो सकता है। लोगों के प्रति उनको फेवर था, और यहाँ लोग उनसे फेवर किया। परमेश्वर के सामने प्रसन्न था और इंसान से प्रसन्न था। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में जरूर सही बात है कि हमें दुनिया के लोगों के साथ अलगापन संभालना है, अलगाव जीवन में बिताना है, लेकिन समाज में हमें अच्छी गवाही रखनी है। प्रभु हमें सहायता करें। बस उसके अलावा वही वचन में एक बात और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़िए ब्रसन, उसका सेकंड पार्ट। द लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली दोस हु आर बीइंग सेव्ड। पढ़िए हिंदी भाषा में। और जो उद्धार पाते थे हाँ तो प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, जो उद्धार पाते थे, मतलब पहली सदी के कलीसिया का और एक विशेषता हम देखता है, हर रोज लोग उद्धार पाते जाते थे। नया नया लोग प्रभु में आते थे, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। दो तीन वचनों को भी हम देखेंगे किस प्रकार कलीसिया, पहली सदी का कलीसिया बढ़ते हैं। अभी आप जानते हैं कलीसिया का शुरुआत में कितना लोग था? कितना लोगों के साथ शुरू किया प्रेरितों के काम के अनुसार? जी, 3,000। कौन बोल? 120 लोग, 120। 120 लोगों के साथ शुरू किया, लेकिन तुरंत उसी दिन, वो जो फाउंडेशन मतलब इनॉग्रेशन का डे में ही 3,000 को और ऐड किया, है ना? ऐसा हम पढ़ता है वो जो वर्स 41 में है ना, 41 में या 40 में, या 41 में। तो 120 के साथ शुरू किया, तुरंत 3,000 ऐड हो गया। आप 4 का 4 में देख लीजिए, 4 का 4 में पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, however many of those who heard the word believed and the number of the men came to be about 5,000। पुरुषों का गिनती जल्दी से जल्दी 5,000 हो गया, तो पूरा नंबर और ज्यादा होगा। और 6-7 पढ़ते समय, चैप्टर 6 का 7 देखिए, वहां पढ़ते हैं, देन द वर्ड ऑफ गॉड स्प्रेड and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem। उनका नंबर और बढ़ते बढ़ते गया, जल्दी जल्दी बढ़ते गया। और 931 में पढ़ेगा तो 931, 9:31 में हम पढ़ते हैं, then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied। multiplied मल्टीप्लाई हिंदी कैसा है? मल्टीप्लाई बहुत बढ़ते गया, है ना? मल्टीप्लाई लसन जी कैसा है? बढ़ते, मल्टीप्लाइड का हिंदी बोलना है, दुगना दुगना बोलते दुगुना हैं। होते गया, बढ़ते बढ़ते गया। तो ऐसा लूका इधर उधर कहते हैं किस प्रकार पहली सदी का कलीसिया विजयी के साथ सक्सेसफुली बढ़ते बढ़ते गया। ये भी हमें विचार देना चाहिए, हमें एक क्या बोलता है, हमें सिखाता है फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया का एक विशेषता। आप कई कई दृष्टिकोण में ये ले सकता है। कई दृष्टिकोण मतलब ये कलीसिया बढ़ते, इट वॉज ए ग्रोइंग चर्च और इट वॉज एन इवेंजलिस्टिक चर्च, ऐसा भी कह सकता है
क्योंकि यहाँ हम नए नए लोग प्रभु में आया, उद्धार पाया, मतलब कलीसिया सेवा करते गया, सुसमाचार फैलाते गया। हमने पढ़ा हो, स्प्रेड द गॉस्पेल, वचन सुसमाचार फैलाते गया, फैलते गया, फैलाते गया। तो पहली सदी का कलीसिया का और एक विशेषता हम देखते हैं कि जैसा यीशु ने आदेश दिया यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और दुनिया के कोने कोने तक वचन सुसमाचार पहुंचाने में फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया बहुत उत्साहित थे। उसका परिणाम स्वरूप में उस कलीसिया बढ़ते बढ़ते गया और बहुत सारे स्थानीय कलीसियाओं का स्थापना हुआ, वो तो हम बाद में पढ़ते हैं। और उतना भी नहीं, जैसा 931 में पढ़ते हैं, उनका जो प्रोग्रेस है, उनका जो प्रगति है, उनका उन्नति है, नंबर में, गिनती में बढ़ गया। और उतना भी नहीं, उनका गुण में भी बढ़ गया। केवल गिनती में नहीं, उनका गुण, क्वालिटी में भी वो बढ़ते गया। तो ये एक सफलता का कलिसिया था, एक उन्नति पाने वाला कलिसिया था, एक ग्रोइंग कलिसिया था। ये भी हमें एक सबक के रूप में हमें देखना बहुत आवश्यक है। वो कलीसिया में से सुसमाचार फैलाते थे और उसके परिणाम स्वरूप में वो बढ़ते बढ़ते गया। तो इस प्रकार हम कितनी बातें देखा, अभी पूरी 9 बातें देखा, 9 थिंग्स अबाउट दी अर्ली चर्च। अभी 10 बनाएगा तो अच्छा था जरूर, और भी आप पढ़ेगा तो 10 बना सकता है, कुछ प्रीचेस 10-12 बना सकता है, बनाते हैं। लेकिन मैं इतना में बंद करना चाहता हूं। इट वॉज अ स्टेडफास्ट एंड्यूरिंग church. It was a learning church, it was a worshiping church, or it was a fellowshipping church, praying church, awe-inspiring church, joyful church, attractive church, and growing church. ये कलीसिया, पहली सदी का कलीसिया स्थिरता से चलता था, स्थिरता से, निरंतर, लगातार कलीसिया के सारे कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते थे। और वो वचन का अध्ययन के लिए लवलीन रहा, और आराधना और स्तुति और प्रभु का स्मरण करने में उत्साहित थे, और संगति करने में, एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ बांटने में उत्साहित थे। और हर प्रकार की परिस्थिति में हर प्रकार का प्रार्थना करने वाले थे। उनके बीच में ईश्वरीय डर था, प्रभु का कार्य विजिबल था, परमेश्वर का जो उपस्थिति और कार्य को महसूस करता था। और वे आनंदित लोग थे, और वे साधारण लोगों का भी मन और फेवर वो पाता था। एक सबके साथ एक अच्छा संबंध में वो रहता था। उतना भी नहीं, वो बढ़ते बढ़ते जाते थे, सफलता पूर्वक आगे बढ़ते थे, एक्चुअली उत्साह के साथ बढ़ते थे। प्रभु हमें सहायता करे इस विषयों को हम सीखें, और प्रार्थना के साथ इन बातों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया के जीवन में लागू करने के लिए हम कोशिश करें। तो प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। हम बंद करेंगे, बंद मतलब यदि आपको कुछ सवाल है तो मेरे सामने है समय, सफिशिएंट टाइम है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको इन बातों पर कोई सवाल है तो पूछने का समय है। तो अभी आपका टाइम है।